एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीआल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडीआल में स्वागत है। तो जैसा कि पता ही है, आप लोग का सिलेबस इस साल ईयर 2020 का रिड्यूस कर दिया गया 30%। तो काफ़ी अच्छा मौका है, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब 2/3 सिलेबस पढ़ना है हमें इंस्टेड ऑफ 100%। ऑलमोस्ट हमें 70% सिलेबस पढ़ना है, 30% रिड्यूस कर दिया गया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे से पढ़ो, मार्क्स स्कोर करो। तो अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, बेसिकली वो आर डी शर्मा हीरोन्स फार्मूला कर रहे थे। जो हीरोन्स फार्मूला उसके एमसीक्यूज़ को आर डी शर्मा बुक से। तो जितने लोग देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि जो लोग आर डी शर्मा सॉल्व करते हो, लास्ट में एक्सरसाइज एमसीक्यू की अलग दी गई है, तो उनको हम लोग करते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 से। पार्ट 2 में मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 2 या 3 पार्ट में मैं हर एक चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा ना हो जाए, देखने में आप लोग बोर ना हो। चलो, तो जितने भी नए, अगर कोई नया व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको चैनल पे कुछ भी अपलोड हो, कोई भी नया वीडियो अपलोड हो, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर गिवन है, उसने एरिया पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर गिवन है 60 मीटर। अब हमें पता है पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो मान लो अगर कोई ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने इसके साइड को मान लो ए मान लिया, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a। 3a इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60/3, 20 मीटर। अब उसने एरिया पूछा है, तो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तुम्हें साइड पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड कितना है, 20, साइड का डायमेंशन। तो √3/4 इंटू 20 इंटू 20, तो ये 5 टाइम्स। तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 20, 100, 100√3 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक कर लो, 100√3 आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर से हमसे लेंथ निकाल लिया, पेरीमीटर से लेंथ निकाला, लेंथ से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमारे पास। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ऐसा कुछ। वो क्या है, जो इक्वल साइड है ना, वो 4 सेंटीमीटर का है इक्वल साइड। तो इसे 4 मान लिया, इसे 4 मान लिया, और बेस 2 सेंटीमीटर का है। क्लियर है। एरिया पूछा है। तो अगर ऐसा कुछ गिवन हो ना, तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल के इस हाइट को भी निकाल सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमें जल्दी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अगर तुम्हारे पास, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्यों, तीनों साइड तुम्हें पता है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। दूसरा, हाइट निकाल सकते हो, जो बेसिक मेथड है। तीसरा, इस फॉर्मूले को याद कर लिया, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1/4a 4b² माइनस a²। अब बोलोगे सर ये यहाँ पे a और b क्या है। a जो है, जो बेस लेंथ गिवन होगा वो उसे a बोलते हैं, बेस को हम a बोलते हैं, और जो इक्वल साइड गिवन है उसे हम b बोलते हैं, जो इक्वल साइड है उसे b बोलते हैं। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये कुछ नहीं है बेसिकली। तुमने ये यहाँ पे ना, ये हाइट, जब इसका हाइट निकालोगे ना तो ये आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से जब इसका हाइट निकालोगे तो यही आने वाला है। तो हमने डायरेक्टली इसको पुट कर दिया वैल्यू को, हाइट निकालने की वजह हमने याद कर ली वैल्यू को, यहाँ पे पुट कर दिया, और कुछ नहीं। ये हाइट है बेसिकली, ये तुम ये देख रहे हो, ये हाइट है। जब यहाँ पे हाइट निकालने जाओगे तो ये 1/2 √4b² माइनस a² आने वाला है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट में ये काइंड ऑफ हाइट से आया ये एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे a और b रख दो, a क्या है 2 है, और b क्या है 4 है। तो 1/4, a की वैल्यू 2 √4 इंटू b², b क्या है, b 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस a², a क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया 1/4 इंटू 2 √64 माइनस 4 60, ये 2 टाइम्स। ठीक है,
60 आ गया, तो 60 को हमने क्या लिख लिया, अंडर रूट 60 को सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इससे हमने लिख लिया 15 इंटू 4। मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, 60 को लिख दिया 15 इंटू 4, तो जब बाहर आएगा तो 4 स्क्वायर रूट के जब बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, और ये रूट 15 रहेगा। तो रूट 60 को हम 2 रूट 15 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू 2 रूट 15, तो 2 और 2 कैंसिल आउट, क्या बचा रूट 15। अब देखो रूट 15 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रूट 15, ठीक है। ये रूट 60 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना, ये मैंने साइड में निकाल दिया, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो रूट निकालना, सॉल्व करना, ये सब खुद कर लेना। नेक्स्ट 13 की बात करते हैं। तो 13 में द लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एरिया। अब कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया गिवन है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने लेंथ पूछा है, हर एक साइड का लेंथ क्या होगा, तो एक साइड का लेंथ जो होगा वही हर एक साइड का होगा, तो हमने लेंथ मान लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का ए है। अगर लेंथ ए है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है, तो साइड को हमने ए मान लिया है। अब एरिया किसके इक्वल गिवन है, 9√3 के इक्वल गिवन है, तो √3 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे 9 इंटू 4 36, तो ए क्या हो जाएगा √36, सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 का आंसर हमारे पास आ गया 6, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन सिंपल थे, ठीक है। चलो सॉल्व खुद से करना, ठीक है, मैं सॉल्व पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन जो है वो पार्ट आपका खुद उसको ट्राई करना। जब भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो तो पेन कॉपी लेके बैठो, खुद से ट्राई करो, जब नहीं होता तो वीडियो देखा करो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब देखो 14 में, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 देन इट्स पेरीमीटर इज। जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे साइड की जगह उसने पेरीमीटर पूछ दिया है। तो जब पेरीमीटर निकाल लो तो साइड तो निकाल ही लोगे, पेरीमीटर निकालने के लिए मेरे पास साइड चाहिए, तो पहले हम साइड निकालेंगे। तो मान लिया कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड ए है, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √3/4 ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। अब एरिया गिवन है, यहाँ पे एरिया क्या गिवन है 16√3, तो √3/4 ए स्क्वायर जो होगा वो 16√3 के इक्वल हो जाएगा, तो √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 64, हमें ए चाहिए तो ए क्या हो जाएगा 64 इंटू ए, सॉरी √64, तो ये हो जाएगा 8। तो साइड तुम्हारे पास 8 आ गया, जो साइड है वो 8 आ गया। उसने पूछा है पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब 3 इंटू ए, तो 3 इंटू 8 24, 24 देखो ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है, 24 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाओ, साइड निकालो, साइड का 3 टाइम्स कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में 15 में क्या कह रहा है, 3 साइड गिवन है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में भी किया है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एरिया निकालोगे, तो एरिया निकालने के लिए चाहिए तुम्हें सेमी पेरीमीटर, तो वो क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर यहाँ पे 35 + 54 + 61, इन तीनों को अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर चाहिए। जब इन तीनों का सम अपॉन 2 करोगे, ठीक है, खुद से सिंप्लीफाई करना, ये तुम्हारा 35 54 अब 61, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 150, ये आ रहा है 150 अपॉन 2, तो ये आ गया 75, सेमी पेरीमीटर आ गया 75। अब एरिया पता है, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये क्या होता है S - A S - B S - C, ABC क्या होता है रिस्पेक्टिव डायमेंशन, A को 35 मान लिया, B को 54 मान लिया, C को 61 मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा √75 इंटू 75 - A, मतलब 75 - 35, तो 75 - 35 करोगे तो आ जाएगा 40, कर लेना। 75 - 54, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 21, और 75 - 61 ये आ जाएगा 14।
अब मैंने कहा था कि इसका इसका स्क्वायर रूट निकालते, तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मत निकालो, बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा। तो इसे ब्रेक कर दिया करो छोटे छोटे टर्म में, और पेयर बनाने की कोशिश करा करो। दोनों मतलब कि किसी भी नंबर का पेयर बनाओ, उसको बाहर निकाल लो स्क्वायर रूट के बाहर। कहने का मतलब है, मैं फिर देखो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 × 2 है तो बाहर एक 2 आ जाता है, ये पता होगा आप लोगों को, पढ़ चुके होगे। तो वैसे ही पेयर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो मैं वैसे बता देता हूँ, जैसे मैंने मान लो 75 का बना लिया 25 × 3, ठीक है। मान लो 40 का बना लिया 4 × 10, 21 का एक 3 यहाँ है तो 3 × 7, 3 का पेयर बन गया। 14 का 7 का पेयर बना लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो 25 तो ऑलरेडी 5 × 5 है, तो एक 5 बाहर आ गया। 3 का पेयर यहाँ बन रहा है, एक 3 एक 3 है, तो एक 3 बाहर आ गया। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, डायरेक्टली 2 बाहर आ गया। एक 7 का स्क्वायर, 7 × 7 यहाँ पे बन रहा है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे तुम्हारे पास देखो रह गया 10, एक रह गया 2, ठीक है। तो 10 को हम लिख सकते हैं ना, मैं साइड में लिख रहा हूँ, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, इंटू 2। तो यहाँ से एक 2 मिल जाएगा तुम्हें, और एक 2 यहाँ है, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। 10 को ब्रेक कर लेना 2 × 5 के फॉर्म में, तो 2 का पेयर बन जाएगा, और अंदर सिर्फ √5 रह जाएगा, ठीक है। ये टर्म बाहर आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या देगा, 15 और ये 4 28, तो 15 × 28, ठीक है। सिंप्लीफाई करके तुम्हारा आ जाएगा 420 √5। अब देखो 420 √5 को ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा, उसने कहा था लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है हमें। चलो ये तो एरिया आ गया। अब एरिया क्या होता है, बेसिकली किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। ये किसके इक्वल होगा, 420 √5। हम एरिया निकाल चुके हैं। अब उसने कहा है जो हमें लेंथ है उसको एल्टीट्यूड का लेंथ लॉन्गेस्ट रखना है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर लेंथ को लॉन्गेस्ट रखना है तो बेस को शॉर्ट कर दो, तो जो जो बेस सबसे छोटा होगा उस पर जो एल्टीट्यूड आएगा वो सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो बेस सबसे छोटा, मतलब बेस को 35 रख दो यहाँ पे, ठीक है। 35 रखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 420 √5। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे बेस आ जाएगा 35, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद ये तुम्हारा आ जाएगा कट कुट के 24 √5। 24 √5 ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई खुद करना। अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में दिखाऊंगा एक एक चीज़ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वीडियो का लेंथ बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर उसने पूछा है एल्टीट्यूड को लॉन्गेस्ट करना है तो बेस सबसे छोटा ले लो। अगर उसने कहा है एल्टीट्यूड को सबसे छोटा करना है तो बेस सबसे बड़ा ले लो, बस ये काम करना होता है हमें। चलो नेक्स्ट 16 पे भी अगेन 3 साइड गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। फिर सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो पहले क्या निकालोगे, पहले निकालोगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 56 + 60 + 52/2। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 168/2 84, ठीक है। एरिया की बात करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया इज इक्वल टू √S S - A S - B S - C। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बार बार लिखूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो S 84 है, 84 - A मान लो 56 को, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 28। 84 - B 24, 84 - C 32। अगर इसको प्राइम फैक्टर कर दो इसके अंदर तो 84 को हम लिख सकते हैं, 84 को 12 × 7, तो एक 12 आ गया और एक 7 आ गया। तो 28 को भी 7 में ब्रेक कर दो, इसको लिख लिया 7 × 4, तो 7 का पेयर बन गया। 24 से हमें एक 12 चाहिए, तो 24 को लिख लिया 12 × 2, ये 12 है, ठीक है। और 32 है, तो एक 2 का पेयर चाहिए, तो इसको लिख लिया 2 × 16, 32 को, ठीक है। अब यहाँ एक 12 है, एक यहाँ एक 12 है, तो 12 बाहर आ गया। एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। 4, तो 4 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली क्या होता है, 2, हमें पता है, तो क्योंकि यहाँ 2 × 2 छिपा हुआ है। एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, एक 2 और बाहर आ गया,
और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं। 3 साइड गिवन है, एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना, तो समझाने लायक कुछ इसमें है नहीं। 17 में अगेन वही 3 साइड गिवन है, एरिया निकालो और कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब यहाँ पे कहोगे सर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें, तो कर सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला, लेकिन अगर तुम इसको अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म गिवन है। तो एक ट्राइंगल है जिनका 3 साइड है 6, 8, 10, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को। तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ऐसा कोई ट्राइंगल होगा, तो उसमें एक एंगल 90 होगा। ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे तीनों साइड हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैंने कहा अगर तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल हो तो फॉर्मूला लगाओ हाफ बेस इनटू हाइट, टाइम कम लगेगा। इससे क्या होगा, मान लो हमने बेस को 8 मान लिया और हाइट को 6 मान लिया, तो एरिया तुम्हारे पास डायरेक्ट आ गया, एरिया आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया आ जाएगा 6 इंटू 8। ठीक है, अगेन हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, टाइम लगेगा। अब हमें पता है, हमने देख लिया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है ये, तो एक एंगल 90 होगा, तो 90 यही होगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 324, एरिया आ गया 24। अब उसने कहा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है ना वो 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जो आंसर गिवन है वो रुपीज़ में गिवन है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 9 पैसे है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 9 इंटू 24, ये पैसे में आएगा आंसर। हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे इसे, तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24 इंटू 9 तुम्हारा आ जाएगा 216 अपॉन 100, मतलब 2.16 रुपीज़। तो 2.16 रुपीज़ देखो, ऑप्शन भी तुम्हारा मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, 3 साइड गिवन है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो ये एंगल 90 होगा, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा के कम टाइम लगेगा तुम्हारे पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड, अगेन सेम क्वेश्चन। ठीक है, एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो साइड कितना गिवन है, साइड गिवन है हमारे पास 2√3, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो ये कैंसिल आउट, ये आ गया 3√3। अब जो ऑप्शन गिवन है ना वो डेसिमल में गिवन है, ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, सिंप्लीफाई करो तो ये जो भी आएगा तो 0 से छोटा तो होगा नहीं, मतलब 1 से छोटा ये भी नहीं होगा, इससे बड़ा ही होगा, तो या तो सी होगा या तो डी ए होगा, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.196 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मैच करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने बस यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू रख के, √3 की रखो वैल्यू और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 54√3 देन लेंथ ऑफ इस, चलो ठीक है कुछ नहीं है। अब एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन पहले याद रख लो वो क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन जो होता है ना वो होता है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन होता है 6√3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। देखो बताता हूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन करो, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, रेगुलर वर्ड यूज हुआ है ना इसलिए। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का आइडिया क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। अगर मैंने मान लो साइड ए है इसका, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और अंदर का सब ए हो जाएगा, तो √3/4 ए स्क्वायर। तो ऐसे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, अगर रेगुलर वर्ड यूज हुआ है तो। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 54√3 के। हमें ए निकालना है साइड,
तो √3 कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर तुम्हारे पास आ गया 54 इंटू 4/9, सॉरी 6 नीचे आ जाएगा, तो ये 9 से कैंसिल आउट 36। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया 36, तो ए की वैल्यू √36 जो कि 6 के इक्वल हो जाएगी। तो 6 ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। अब टेट्राहेड्रॉन क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 6-7 में टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन जो होता है बेसिकली वो पिरामिड होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसका बेस ट्रायंगल होता है उसे टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो जिसका बेस जो ट्रायंगल होगा, जो पिरामिड होगा जिसका बेस ट्रायंगल है, उसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब ये होता है कि देखो टेट्राहेड्रॉन में बेसिकली 4 ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक नीचे और 3 साइड में। तो टेट्राहेड्रॉन में 4 ट्रायंगल फॉर्म होंगे। तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में क्या होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। तो टेट्राहेड्रॉन में पिरामिड, तो जो बेस होता है ना वो भी काइंड ऑफ ट्रायंगल होता है, और इसकी यहाँ से एक पॉइंट ऊपर निकाल दो, ठीक है, तो ये एक 3 फेस साइड बनता है, ठीक है। जैसे मैं अगर फिगर बनाऊं, ठीक है, और ऐसा कुछ, ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन बनता है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, एक जो नीचे का फेस जो था, ठीक है। तो अगर रेगुलर वर्ड यूज हुआ है तो चारों ट्रायंगल जो बनेंगे ना वो देखो टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय 4 ट्रायंगल होता है। अगर रेगुलर है तो चारों ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएंगे। अब उसने कहा है एक का साइड ए है तो सबका साइड ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल है तुम्हारे पास, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 ट्रायंगल है टेट्राहेड्रॉन में, तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा √3 ए स्क्वायर। तो √3 ए स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर हो जाएगा। लेकिन शायद जो बुक में आंसर गिवन है वो सी गिवन है, ठीक है, तो सी नहीं होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है तो हम ए पे टिक मारेंगे, √3 ए स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आज क्वेश्चन 20 तक ही करते हैं, क्योंकि मैं और करूँगा तो क्वेश्चन का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक। तो 6 क्वेश्चन बच गए, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किया था हमने। सेकंड पार्ट में जो ये सेकंड पार्ट चल रहा था वो 10 से 20 तक। अब जो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा वो 21 से 26 होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी लोग क्लास 9th में हो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और लाइक करो। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो कि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।